दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे वो जो खाने के लिए जीते हैं। तो अगर आप भी सेकंड कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नवंबर 2024 में नहीं यार, यहाँ पे माहौल नहीं बना, चले माहौल चेंज करते हैं। लीजिए माहौल बन गया। नवंबर 2024 में मेरा वेट 86.4 था और मैं ऐसा दिखता था, और आज अप्रैल 2025 में मेरा वेट 75 पॉइंट समथिंग है और मैं ऐसा दिखता हूँ। कैलोरीज, डाइट प्लान्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वर्कआउट, ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करूंगा इस व्लॉग में। आपके जितने भी सवाल होंगे उन सब के जवाब मिलेंगे लास्ट में। तो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। यार इसमें अपनी वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो हर चीज़ का मैं बेसिक आपको डिटेल्ड इंट्रो दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। सेकंडली मैं अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड स्टेप में आपको लेके चलेंगे जिम, जहाँ पे मैं लाइव वर्कआउट करूंगा। और उसके बाद फोर्थ स्टेप मेरा जो ये टोटल फिटनेस का सफ़र था, फिटनेस जर्नी थी, इसमें जो मेरे पास प्रो टिप्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या मिथ होती है, क्या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। वो मेरी इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट होगा, उसको लास्ट में देखिएगा। यार वेट लॉस एक ऐसी जर्नी है जिसमें सबसे पहले जब आप कोई चीज़ सोचते हैं कि मैंने वज़न कम करना है, उसमें आपको सुस्ती भी आती है। आपका जहन कहता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कम ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जो आपको एक अच्छे तरीके से सिखा सके कि आपने अपना वेट लॉस कैसे करना है। अदरवाइज़ ये है कि आपको पैसे पे करके आप पर्सनल ट्रेनर लेते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं, या कोई आपकी फैमिली में होता है जो आपको अच्छी चीज़ें बता सके और इस जर्नी में आपको A to Z हर चीज़ बता सके। आपकी वेट लॉस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है जी कैलोरी काउंटिंग। कैलोरी का ये हिसाब होता है कि वो एक बैंक की तरह काम करती है। आप सारा दिन में 1500 कैलोरी इनटेक करते हो, लेकिन आपकी बॉडी को सांस लेने के लिए, खाने पीने को हजम करने के लिए, सोने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। आप इनटेक करें 2000 की, वो 500 जो कैलोरी आपके जिस्म में जमा रहेगी, और ये 500 हर दिन के साथ ये बढ़ती जाएगी और वो चर्बी की सूरत में आपके जिस्म में स्टोर होती रहेगी। इसके अपोजिट अगर आप 2000 कैलोरीज लेते हैं और आप काम कर रहे हैं 2500 वाले, यानी आप एक्सरसाइज भी करें, डंबल शंबल भी करें, जाके जिम में डोले शोले बना रहे हैं और 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप वो जो आपकी बॉडी है वो कैलोरी डेफिसिट में चली जाएगी और वज़न कम करना शुरू कर देगी। अगर आप चाहते हैं सीरियसली कि आपने वेट लॉस करना है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी वो है चीनी। चीनी यकीन करें ज़हर है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, लेज़ वगैरह, जैसे कि ये शापर बंदी की जो चीज़ें होती है ये आपको छोड़नी पड़ेंगी। फ्राई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। इसके अलावा भी अगर मैं को भूल रहा हूँ, जो ये मुज़र्रे से चीज़ें होती हैं आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। आपने ये चीज़ें छोड़ दी, उसके बाद याद रखिए कि वेट लॉस जो है वो 3 चीज़ों का नाम है। आपकी अच्छी नींद है, उसमें अच्छा वर्कआउट है और अच्छी डाइट है। डाइट का अगर हम जिक्र करते हैं तो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन है, फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और 3 जो माइनर चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन है, मिनरल्स हैं और वाटर है। वेट लॉस में सबसे हाई रेकमेंड जो डाइट होती है वो है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन में प्रोटीन एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें मछली आ जाती है। मछली से आपको प्रोटीन मिलता है, बड़े गोश्त से मिलता है, मटन से मिलता है, चिकन की जो अपर पार्ट है इसमें हाई प्रोटीन होता है, अंडों में हाई प्रोटीन होता है, और कुछ दालें हैं, उसके बाद लोबिया है, चने हैं, मूंगफली है, ये हाई प्रोटीन है। उसके बाद आप इंटरनेट पे भी हाई प्रोटीन डाइट जो है, हाई प्रोटीन चीज़ें जो है इसको सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हाई प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट में आपका रोटी है, उसमें गंदम का आटा है, चावल हैं, ये हाई ऐसी खुराक है, हाई कार्बोहाइड्रेट जो है इनमें होते हैं। अब हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग वाइट आटा जो होता है जो बाज़ार से मिलता है इसको खा लेते हैं, या शेलर के राइस खा लेते हैं। इसमें भी वेरी करते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्राउन गंदम है, ओरिजिनल जो गंदम है उसकी रोटी होती है, और उसके बाद जो ब्राउन चावल होते हैं, ब्राउन चावल ना भी मिले आप वाइट चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। फ़ैट में तो आपको पता ही क्या क्या चीज़ें आती होंगी, उसमें ऑयल है, चर्बी वाली चीज़ें हैं सारी। इन चीज़ों को तो आपने हाईली अवॉइड करना है। जो फ़ैट लॉस जर्नी है उसमें आपके पास फ़ैट का जो ज़रिया होना चाहिए, मेरे ख्याल में सरसों का तेल होना चाहिए या फिर जैतून का तेल होना चाहिए। इसके अलावा हर किस्म का ऑयल जो है वो आपने अवॉइड करना है। चर्बी अवॉइड करनी है, दूध वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, दूध में भी फ़ैट होता है, तो फ़ैट वाली चीज़ें आपने अवॉइड ही करनी है। और बाकी 3 चीज़ें जो माइनर है बिल्कुल, मिनरल है, विटामिन है और वाटर है,
ये को फ़ैट लॉस जर्नी में इतना असर नहीं डालते, लेकिन आप ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि जिस्म के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अब लोग सोचते क्यों ना हम सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाके तो अपना वेट लॉस कर लें। मेरे नज़दीक ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि आप अगर अपने जिस्म में 1000 कैलोरीज़ की इनटेक करें, आपको चाहिए हो 1200, आपको चाहिए हो 1500, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। असल में कितनी कैलोरीज़ जिस्म को चाहिए हर बंदे पे वेरी करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर बंदे को चाहिए 2000, बंदा इनटेक कर रहा है 1000 कैलोरीज़ की, तो देखिए मेरी बात सुने, कैलोरीज़ बनाती हैं एनर्जी। हमारे जिस्म में एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे दिमाग को। तो अगर हमारे दिमाग तक ऑलमोस्ट 20% एनर्जी की ज़रूरत होती है टोटल कैलोरीज़ का, अगर हम अपने दिमाग को वो सारी कैलोरीज़ ना दें तो हमारा दिमाग फटीग में चला जाएगा, और उसके बाद आपको नींद आएगी, सुस्ती पड़ेगी, किसी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, एनर्जी लेवल आप लोगों का बड़ा कम हो जाएगा, विल पावर बड़ी कम हो जाएगी। तो ये नॉट रिकमेंडेड है। सबसे जो अच्छा तरीका होता है वेट लॉस करने का, वो ज़ाहिर नेचुरल तरीका ही होता है। आप 2 से 3 किलो पर मंथ लूज़ तो करेंगे, लेकिन आपका वो वेट कभी वापस नहीं आएगा। आप वेट लॉस नहीं, फ़ैट लॉस करेंगे इन रियलिटी। आप हाई प्रोटीन डाइट रखें अपनी, उसमें आपका फ़ैट लॉस होगा, वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के तकरीबन एंड में ही बताऊँगा। नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना जो है वो स्लो तो होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके बेसिक जो सारे सवालात, सारे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। अभी कुछ प्रो टिप्स रहती हैं, एक्सरसाइज आपको करके दिखानी है। मैं अब जिक्र करूँगा डाइट प्लान का, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, घर जाके, क्योंकि मगरिब का टाइम है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर आपको डाइट प्लान समझाएंगे। उसके बाद जाऊँगा मैं जिम वर्कआउट करने के लिए। जिम के अंदर मैं आपको दूँगा प्रो टिप्स। A few moments later. सो आपकी वेट लॉस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आपका खाने का इनटेक होगा। इसमें आपको मैं सारा डाइट प्लान दे देता हूँ, जिसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले सुबह उठ के नहार मुँह आपने ढेर सारा पानी पीना है। इतना पानी पीना है कि जिससे आपका पेट भर जाए। उससे 15 से 20 मिनट के बाद आपने अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करवाना है। ब्रेकफास्ट में आपके पास होंगे ओट्स, जिसको हम दलिया भी कहते हैं। वो दूध में आपने थोड़ा सा तैयार करवा लेना है, थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अब उसको फ्लेवर देने के लिए आप उसमें सेब भी डाल सकते हैं या सादा भी खा सकते हैं। केला आपने नहीं डालना, क्योंकि केला वेट लॉस में हमारे लिए नहीं रिकमेंडेड। वो आपका वेट ओनली पुट ऑन करेगा, वो आपका वेट ख़त्म नहीं करेगा। उसके साथ आपने लेना है जी 3 अंडे की सफ़ेदी। अंडे को आपने उबाल लेना, उसकी सफ़ेदी लेनी, उसकी जर्दी नहीं लेनी, क्योंकि जर्दी से आपका फ़ैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, और जो सफ़ेदी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन होती है। इन 2 चीज़ों के साथ आपने ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी, जिसको पठानों वाला कहवा भी कहा जाता है, वो आपने सुबह लास्ट में पीना है। उससे आपका जो चर्बी है उसकी मेल्टिंग में हेल्प मिलेगी। नाश्ते से 1 से 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे भी आप कर सकते हैं। आपने स्नैक लेना है। स्नैक में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। फालतू चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी, सिर्फ सीजनल फ्रूट पे ही आपने सारा फोकस रखना है। इसके बाद आ जाता है जी आपका लंच। लंच में आपने 200 से 250 ग्राम जो चिकन का ब्रेस्ट पीस होगा, उसको आपने तकरीबन बारीक बारीक कटवा लेना है। उसको हम स्टेक कहते हैं, स्टेक की शेप में आपने कटवा लेना है, और उसको आपने यूज़ करना है। 200 ग्राम को आपने दही में सादे नमक मिर्च में मैरिनेट करके तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख लें। जब वो तैयार हो जाए तो उसको थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ तवे में भून लें। उसके साथ आप खालस आटे की, ब्राउन आटे की छोटी सी एक रोटी बनवा लें, या फिर एक ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। याद रहे, आपने सिंपल ब्रेड नहीं लेनी, ब्राउन ब्रेड की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें होंगी जो आपका थोड़ा पेट भरेंगी, लेकिन इसको आप ख़त्म करने के लिए, अपने भूख को ख़त्म करने के लिए फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। साथ सलाद इस्तेमाल करें। सलाद ये करेंगे आपका पेट भर जाएगा उससे, और आप फालतू कैलोरीज भी नहीं इनटेक करेंगे। उसके बाद आ गया जी आपका पोस्ट लंच जो स्नैक है वो करने का टाइम। पोस्ट लंच स्नैक जो है उसमें आप ज़्यादा कुछ ना लें, सिर्फ थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें मूंगफली है या बादाम है या ऐसा कुछ है, उनको आप ग्रीन टी यानी पठानों के कहवे के साथ ले सकते हैं। ग्रीन टी आपके वेट लॉस में, फैट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाली है। इसको आपने लास्ट में लेना है। सेकंड लास्टली आपका आता है जी डिनर। डिनर में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, जिसमें आपने ये करना है कि 200 ग्राम या 250 ग्राम कीमा, बड़े गोश्त का या छोटे गोश्त का, या फिर उसको गोश्त उसका ले लेना, मीट ले लेना,
या फिर आप मछली ले सकते हैं, या फिर कोई भी दाल ले सकते हैं, जैसे मसर है या लोबी है, ऐसी कुछ चीज़ है, वो आप ऑप्शंस बना सकते हैं इसमें। और याद रहे इन चीज़ों को बनाना आपने बिल्कुल नमक मिर्च काली मिर्च ऐसे सिंपल तरीके से, और यूज़ आपने इसमें ऑलिव ऑयल करना है। और साथ में आपने एज लंच एक ब्राउन ब्रेड लेनी है, या सादी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, या फिर दोपहर की तरह आप एक सिंपल ब्राउन आटे की और या फिर ज्वार के आटे की, बाजरे के आटे की एक रोटी ले सकते हैं साथ। और साथ में ज़ाहिर है ये भी चीज़ें आपका थोड़ा पेट भरेंगी, तो उसके लिए आपने फाइबर अपना इंटेक साथ लाजमी रखने, आपने सलाद ज़रूर इस्तेमाल करनी है ताकि आपका पेट भर जाए। तो लास्टली आता है जी रात का स्नैक। रात के स्नैक में आपने 2 अंडों की सफ़ेदी, जैसे आपने नाश्ते में ली थी, 2 अंडों की सफ़ेदी, उबले अंडे आपने लाजमी खाने हैं। याद रहे आपने जर्दी बिल्कुल भी नहीं खानी। और उसके साथ आपने दोबारा से ग्रीन टी लाजमी लेनी है। ग्रीन टी का ये होगा एज आई टोल्ड यू कि आपका वो जो चर्बी है उसको ये मेल्ट करेगी, तो ग्रीन टी आपने लाजमी लेनी है। तो ये था जी आपका टोटल डाइट प्लान। डाइट प्लान मैंने इस लिहाज से इस तरीके से बनाया है कि आपका बहुत ज़्यादा पेट ना भरे और खाली भी ना हो। याद रहे हमारा यूजुअल लाइफ में भी जो हमारी फिटनेस होती है, हमें 100% पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी ये आदत होती है कि हम 200% खाते हैं। हमें अगर 100% भूख है तो हमारे पेट में 200% उसकी चीज़ें जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो मैंने डाइट प्लान बनाया और बताया आपको, इसमें आपको 70% 80% फूड आपकी इनटेक होगी और इंशाल्लाह ताला आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो मैंने टोटल आपको वीडियो में हर चीज़ बताई है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। अब मैं चलता हूँ जिम जाके आपको अपना वर्कआउट भी दिखाता हूँ, और उसके बाद मेरी कुछ प्रो टिप्स हैं ऐसी जो मेरा एक्सपीरियंस है इस फिटनेस जर्नी में, वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, वो लाजमी देखिएगा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. ऑलराइट यारो, तो अब टाइम है आप लोगों को कुछ प्रो टिप्स देने का इस वीडियो के एंड में। तो सबसे पहली प्रो टिप होगी चीट मील के हवाले से। इसलिए होगा पहले मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताता हूँ। चीट मील का ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंने जो डाइट बताई थी तकरीबन 1 महीने आपने ये फॉलो करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हर हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते यानी 15 दिन में एक बार लास्ट में चीट मील डे करना है। चीट मील डे ये होता है कि आप कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ है, जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, या कोई बाहर जाके आपको चीज़ खाने का दिल है, तो 15 दिन में एक बार आप लाजमी खा सकते हैं, लेकिन आपने उस दिन भी दबा के नहीं खाना, थोड़ा सा लिहाज रख के खाना, लेकिन आप खा सकते हैं। ये जो चीट मील होता है ये भी आपके वेट लॉस को बूस्ट करता है और आप इससे ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, लेकिन 15 दिन में एक बार। अच्छा, अब एक चीज़ है फ़ैट लॉस और वेट लॉस। फ़ैट लॉस और वेट लॉस में क्या फ़र्क है? जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, फ़ैट लॉस में आप फ़ैट लॉस करते हो, वेट लॉस में आप अपने जिस्म का पानी, अपने जिस्म के मसल, अपने जिस्म का फ़ैट, हर चीज़ को लॉस करते हो। सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है, सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो फ़ैट लॉस होती है। मैंने अपने वीडियो में फ़ैट लॉस वेट लॉस दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए सिंपली जस्ट आपको बताने के लिए, लेकिन एट द एंड में आपको यही कहूँगा कि आपने अपने जहन में फ़ैट लॉस को रखना है, वेट लॉस को बिल्कुल भी नहीं रखना। क्योंकि वेट लॉस में अगर आप मसल ही अपना डाउन कर लोगे, अगर आप बॉडी का वाटर भी डाउन कर लोगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आपने वेट लॉस पे नहीं, फ़ैट लॉस पे जाना है। और ये सारी जर्नी जो भी मैंने आपको बताई ये फ़ैट लॉस की ही है। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो आपने मैक्सिमम डाइट कोई भी चीज़ पी लेनी है, कोक, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, कोई भी आपको मिले, लेकिन आपने डाइट में पीनी है। और रेगुलर आपने बिल्कुल भी नहीं पीनी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और शुगर हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
उसके बाद ये है कि आपने हफ्ते में एक दिन अपनी बॉडी को लाजमी रेस्ट देनी है। पूरा हफ्ता आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, संडे वाले दिन खास तौर पे आपने रेस्ट करनी है, क्योंकि बॉडी सारा हफ्ता जो मसल मार के उसके बाद डंबल शंबल मार के एक्सरसाइज करके हमारे मसल जो फटे होते हैं वो उनको रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट करेंगे, आपके जिस्म से खुराक लेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी। ज़ाहिर है ये तो मन तक अकल भी ये चीज़ कहती है। ये रेस्ट का सीन था, रेस्ट आपने ऐसे करेंगे। ओके, द नेक्स्ट टिप इज़ कि आपने हर दिन अलग-अलग मसल की एक्सरसाइज करनी है, एक ही मसल को टारगेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन जिम में आके आप लेग की एक्सरसाइज करें और ट्यूसडे वाले दिन बाइसेप ट्राइसेप करें, वेडनेसडे वाले दिन बैक की करें और थर्सडे वाले दिन शोल्डर करें। ऐसे हर मसल को आपने टारगेट करना है। हफ्ते में 2 दिन आप लेग करें, मंडे और सैटरडे को मैं लेग करता हूँ, वो इसलिए कि ज़्यादातर बंदे का फैट जो है वो लोअर बॉडी पोर्शन में हो जाए, तो उसको आप ज़्यादा टारगेट करेंगे तो आपको वो फैट जल्दी कम होगा। अगली प्रो टिप ये होगी कि आपने एक दिन में 8 घंटे लाजमी सोना है। इसमें कोई संडे की कोई भी छुट्टी नहीं होगी। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक दिन में आपको 8 घंटे लाजमी सोना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन टी। जो मैंने डाइट आपको बताई थी उसके साथ साथ आपने ग्रीन टी लाजमी लेनी है। मैंने पहले भी बताया था, शायद आपको अभी भी बता रहा हूँ, ग्रीन टी आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत इफेक्टिव साबित होने वाली है और ग्रीन टी को आपने कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार लाजमी पीना है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं तो आपके किसी दोस्त को इन टिप्स की लाजमी ज़रूरत होगी, उसके साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।